क्या अभिषेक बनर्जी की क़यादत में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 2026 बंगाल विधानसभा का चुनाव लड़ेगी? चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, चाहे वो कोई दूसरा इंसान हो, तृणमूल कांग्रेस को 2026 में बचाना बहुत मुश्किल है। हम तो बंगाल का जनता का नेतृत्व में लड़ना चाहता हूँ। मीन्स बंगाल का जनता, और जनता मीन्स कांग्रेस। देखिए, किसने क्या कहा है और किसका क्या है, अभिषेक बनर्जी के लेवल पर ये सब लोग आते नहीं हैं। तो इन लोगों के मुंह से अभिषेक बनर्जी के बारे में बोलना ठीक नहीं लगता। तृणमूल कांग्रेस के पुराने नेताओं की अगर बात की जाए तो इनमें पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट सुब्रतो बक्सी, सुदीप बंदोपाध्याय, सौगतो राय, फिराद हकीम, चंद्रिमा भट्टाचार्य, शोभनदेव चटर्जी ऐसे कई नेता हैं जिन्हें हाल के 3 से 4 महीने में पार्टी के किसी बड़े इवेंट में नहीं देखा गया। यानी इनकी एक्टिविटी की बात की जाए तो पहले की तरह पार्टी के किसी एक्टिविटी में इनको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नहीं देखा जा रहा है। ऐसा सुनने को आ रहा है कि पार्टी के ओल्ड गार्ड लीडर को आने वाले विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। पार्टी अब नए चेहरे को मौका दे सकती है। खबर ये भी है कि पार्टी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी और सांसद अभिषेक बनर्जी को 2026 विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, क्योंकि इन ओल्ड गार्ड नेताओं के बारे में चर्चा ये किया जा रहा है कि ये पार्टी के किसी भी प्रोग्राम में नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर सुदीप बंदोपाध्याय की बात की जाए तो हाल ही में बड़ा बाजार के एक होटल में भयानक आग लगी थी, लेकिन हादसे के कई दिनों के बाद भी सुदीप बंदोपाध्याय को घटना स्थल पर नहीं देखा गया। अगर सुब्रतो बक्सी की बात की जाए तो उनकी तबीयत नासाज चल रही है और माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी उन्हें कोई जिम्मेदारी सौंप नहीं सकती है। चंद्रिमा भट्टाचार्य की अगर बात की जाए तो वो भी काफ़ी दिनों से पार्टी के कई ऐसी जिम्मेदारी को संभाल रही हैं, लेकिन हाल ही में इन्हें भी कई ऐसे इवेंट्स में नहीं देखे जा रहे हैं। पता है, इनमें एक बड़े चेहरे फिराद हकीम माने जाते हैं। फिराद हकीम इन दिनों सुर्खियों में है, लेकिन वो मेयर की कुर्सी पर रहकर मीडिया के सामने मुखातिब हो रहे हैं। पार्टी की ऐसी कई सरगर्मियों में ये नज़र नहीं आ रहे हैं। हाल ही में फिराद हकीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि मैं तो बुढ़ा हो गया। तो ऐसे में ओल्ड गार्ड का दबदबा कम होता दिख रहा है। मैं समझता हूँ कि सारी मगरिबी बंगाल में जिस तरीके से बेरोज़गारी, जिस तरीके से किसानों को अपना फसल का मुआवजा नहीं मिलना, जिस तरीके से सरकारी गारंटी के बुनियाद में जो सेवा मिलना चाहिए, चाहे वो आवास का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, हर एक प्रकल्प में दुर्नीति जिस तरीके से बेलगाम दौड़ रही है और जिस तरीके से आवाम बदहाली में अपना हर रोज़ गुजार रहा है, अहम मुद्दा होगा आम आवाम का, रोज़ी रोटी का मुद्दा होगा और रियासत किस तरीके से चलाई जाएगी ये मुद्दा होगा। डेंगू फैल रहा है, बीमारियां फैल रही है, टीचर स्कूल में नियुक्त नहीं है, हर तरफ भ्रष्टाचार का आलम है और एक इंसान को खड़ा होकर के इस सूरत हाल में राय देना है कि किसके पक्ष में उसके जाना है। मैं समझता हूँ ये पूरे माहौल का जो अंजाम ये होगा कि चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, चाहे वो कोई दूसरा इंसान हो, तृणमूल कांग्रेस को 2026 में बचाना बहुत मुश्किल है। हम तो बंगाल का जनता का नेतृत्व में लड़ना चाहता हूँ। मैं कोई नेता फेता जानता नहीं हूँ। हमारा नेता का नाम देश का डाउन टोडन पीपल, जो दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, इनका जो मुखिया है, सारा देश का जो सफरर पीपल है, जो अत्याचारित है, उनका जो वॉइस है उन्हें है राहुल गांधी। उनका नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बंगाल में नहीं लगता अभिषेक बनर्जी का राज आ रहा है? मैं जो जानता हूँ, बंगाल में बंगाल का जनता का राय आएगा और बंगाल का जनता का राय कांग्रेस मीन्स बंगाल का जनता और जनता मीन्स कांग्रेस। देखिए, किसने क्या कहा है और किसका क्या है, अभिषेक बनर्जी के लेवल पर ये सब लोग आते नहीं हैं। तो इन लोगों के मुंह से अभिषेक बनर्जी के बारे में बोलना ठीक नहीं लगता। 2026 हो चाहे 2031 भी हो,
तो वहाँ पर अभिषेक बनर्जी रहने वाले हैं, बाकी जितने भी नाम हैं सारे नाम गुम जाएंगे। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की जो पार्टी है यही रहेगी, और ममता बनर्जी के नेतृत्व में हम सब 2000 और ममता दी उसके बाद जब जिसको जो चाहेंगी पार्टी में वही होगा। ममता बनर्जी के चेहरे पे भी हम लोग इलेक्शन लड़ते आए हैं, ममता बनर्जी हमारी दीदी के चेहरे पे ही हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। तो ऐसे में ओल्ड गार्ड का दबदबा कम होता दिख रहा है और माना जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में ओल्ड गार्ड को वो जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी और ना ही इनका कोई दबदबा रहेगा। अब तृणमूल कांग्रेस अभिषेक बनर्जी पर भरोसा करके उन्हें ही क़यादत सौंप सकती है, लेकिन नतीजा क्या होगा ये आने वाले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। अगर अभिषेक बनर्जी की क़यादत की बात की जाए तो सदन में बीजेपी के खिलाफ कई मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए देखे गए हैं और इनका कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जब सरकार को वो कटघरे में लाकर खड़े कर रहे थे। तो इससे साबित होता है कि अभिषेक बनर्जी की लीडरशिप में पार्टी अगला विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। अगर 2021 चुनाव की बात की जाए तो ममता बनर्जी की लीडरशिप में ये चुनाव लड़ा गया था और पार्टी को 211 सीटें मिली थी। ठीक उसी तरह 2024 लोकसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी की ही क़यादत में चुनाव लड़ा गया और पार्टी को 29 सीटें मिली। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को पिछले 2019 के मुकाबले कम सीटें मिली है, यानी 12 ही सीट पर बीजेपी सिमट कर रह गई है। तो ऐसे में अब अभिषेक बनर्जी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तो क्या 2011 से ज़्यादा सीटें ला पाएंगी, यानी 2021 का ब्रेक रिकॉर्ड अभिषेक बनर्जी की लीडरशिप में उनके नेता तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे। ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे के बाद ही पता चलेगा। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।